इस एपिसोड में किन्नान पनिशमेंट हॉल के एल्डर के सामने जिंगलोंग ऑर्डर टोकन को फेंक देता है कि शायद वो इस टोकन को देख के यहाँ पे रुक जाए, मगर हम तभी देखते हैं कि वो पनिशमेंट हॉल का एल्डर अपनी एनर्जी जनरेट करके बिना उस टोकन को देखे उस टोकन को वहाँ ब्लास्ट कर देता है। इस चीज़ को देख करके किन्नान के सारे दोस्त और साथ में सीनियर ली वो लोग भी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि ये जो टोकन था वो टोकन डायरेक्टली किन्नान को सुप्रीम एल्डर ने दिया था और इस एल्डर ने बिना देखे उस टोकन को यहाँ डिस्ट्रॉय कर दिया। और तभी पनिशमेंट हॉल का एल्डर कहता है कि किन्नान, यहाँ पे कितने भी कमांड टोकन को लेकर के आ जाओ मेरे सामने, मगर आज मैं तुम्हें यहाँ से जिंदा जाने नहीं दूंगा, क्योंकि तुमने मेरे सामने इस टोकन को ला करके एक और रूल को ब्रेक किया है और आज मैं तुम्हें अच्छा सबक सिखाने वाला हूँ। अगर तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश हो तो तुम मुझे बता सकते हो, क्योंकि आज मैं तुम्हें छोटे छोटे पीसेस में काट दूंगा। ये कह करके वो काफ़ी गुस्से से देख रहा होता है, मगर किन्नान को बचाने के लिए उसके दोस्त वहाँ पे आ जाते हैं और किन्नान की प्रोटेक्शन में खड़े हो जाते हैं। वो कहते हैं कि किन्नान को हमारे रहते हुए कोई छू नहीं सकता है। और तभी सनशाइन का मास्टर उन लोगों को ऐसा करता हुआ देख करके कहता है कि क्या बात है, एक किन्नान के साथ साथ इतने सारे मच्छर भी यहाँ पे जान से मारे जाएंगे। इस बात को सुन करके फैंग कहता है कि एल्डर, आपने सही कहा, एक बंदे के चक्कर में हमारे जितने भी दुश्मन है वो आज के आज यहाँ पे मारे जाएंगे। ये कह करके वो दोनों वहाँ पे हंस रहे होते हैं और तभी किन्नान अपनी 7 स्टार शॉट्स को बाहर निकाल के रेडी हो जाता है फाइट करने के लिए। और तभी वो आसमान में देखता है कि एक फॉर्मेशन सीधा उसके सर के ऊपर बन चुका है और ये देख करके सब के सब वहाँ पे रुक जाते हैं और सब के सब आसमान में उस बड़े से फॉर्मेशन को देखने लगते हैं। और तभी किन्नान के पास एक शील्ड बन जाती है और उसे प्रोटेक्ट करने लगती है। और तभी किन्नान कहता है कि आखिर मुझे बचाने के लिए यहाँ कौन आ गया। तभी हम देखते हैं कि पनिशमेंट हॉल के एल्डर को यहाँ पे किसी और ने ही पनिशमेंट दे दी थी और उसे जंजीर से कैद कर दिया था। ये देख करके पनिशमेंट हॉल का एल्डर कहता है कि आखिर किसकी इतनी हिम्मत हुई कि वो मुझे जंजीर से कैद करने की कोशिश कर रहा है। और ये कह करके वो आसमान में देखने लगता है और ये देख करके उसका मुंह खुला का खुला हो जाता है, जैसे कि यहाँ पे कोई बहुत बड़ी शख्सियत आ रहा है। और साथ में गॉनचैन का मास्टर भी ऊपर देखने लगता है। और तभी हमें धर्मा हॉल के मास्टर दिखाई देते हैं, जिन्होंने ही पनिशमेंट हॉल के ही एल्डर को यहाँ पे पनिशमेंट दे दी होती है और जंजीरों से कैद करके वहाँ होल्ड कर दिया होता है। अभी एक डिसेबल कहता है कि वो देखो, वहाँ पे एक और जाइंट सी फॉर्मेशन बन रही है, इसका मतलब यहाँ पे एक और कोई बंदा आने वाला है। सुन करके तो पनिशमेंट हॉल के एल्डर की फट जाती है कि यहाँ पे ऑलरेडी धर्मा एल्डर आ चुके हैं और साथ में कोई एक और आ रहा है, आखिर वो कौन है। और तभी सारे के सारे लोग आसमान में देखने लगते हैं और वहाँ पे एक खूबसूरत सी लेडी नीचे उतर रही होती है और वो जैसे जैसे अपना पैर बढ़ाती हैं उनके पैर के नीचे एक फॉर्मेशन बन जाता है, जैसे कि उनके लिए एक स्पेशल स्वर्ग से सीढ़ी बना दी गई हो। और तभी उन्हें देख करके जुआन कहता है कि ये तो लॉ डिपार्टमेंट की पैलेस मास्टर है, मुझे यकीन नहीं हो रहा है यहाँ पे धर्मा हॉल के एल्डर के साथ साथ लॉ डिपार्टमेंट की पैलेस मास्टर भी आ गई हैं। और तभी वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं और मुंडी हिलाते हैं, जैसे कि यहाँ पे वो लोग फुल प्रूफ प्लान से आए हों। और तभी वो लोग नीचे देखने लगते हैं। दोनों पैलेस मास्टर को देख करके गॉनचैन का मास्टर कहता है कि कहीं हमारे नॉन गॉन सिटी में किसी ने कोई गलती तो नहीं कर दी। ये कह करके वो फिर से ऊपर देखने लगता है और तभी वहाँ पे 2 और फॉर्मेशन बनते हैं। और इस चीज़ को देख करके किन्नान अपनी 7 स्टार स्वॉर्ड को अंदर रख लेता है और वो भी आसमान की ओर देखने लगता है कि आखिर अब कौन आने वाला है। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे 4 गॉड यानी कि 4 पैलेस मास्टर आ चुके थे। ये देख करके पनिशमेंट हॉल के एल्डर की तो फट जाती है कि आखिर यहाँ पे मैंने क्या गलती कर दी है कि मुझे यहाँ जंजीरों से कैद कर दिया गया है। और तभी धर्मा एल्डर उसकी जंजीरों को खोल देते हैं और जैसे उसकी जंजीर खुलती है वो तुरंत भागा दौड़ा और पैलेस मास्टर के पास जाता है और कहता है कि सीनियर, आखिर हम लोगों से क्या गलती हो गई कि आप सब लोग एक साथ यहाँ पे आए हैं। ऐसा बहुत रेयर होता है, क्योंकि आखिरी बार मैंने आप लोगों को जोंग वैंग के कॉन्फ्रेंस हॉल में ही देखा था। इस बात को सुनकर के धर्मा एल्डर बोलते हैं कि पनिशमेंट हॉल के एल्डर तो तुम हो ना, तो तुम मुझे बताओगे ना। उनकी ये बात सुनकर के पनिशमेंट हॉल का एल्डर हकलाने लगता है। ये देख करके धर्मा एल्डर अपनी ही जंजीरों से खींच के उसके एक जंजीर मारते हैं और कहते हैं कि तुम तो पनिशमेंट हॉल के एल्डर थे ना, और यहाँ पे आकर के हकला रहे हो और यहाँ पे सही से सफाई भी नहीं दे पा रहे हो। उसको इस तरीके से मार खाता हुआ देख करके गॉनचैन के मास्टर की तो पतलून गीली हो जाती है। क्या पैलेस मास्टर सीधा आकर के पनिशमेंट हॉल के एल्डर को यूं कुत्तों की तरह पीट रहे हैं। तभी एल्डर गॉनचैन के मास्टर से कहते हैं कि तुम मुझे बताओ आखिर यहाँ क्या चल रहा है। वो भी उन्हें ग्रीट करके वहाँ खिलाने लगता है और कहता है कि भला मैं यहाँ पे किस मुसीबत में पड़ गया हूँ। वो कहता है कि सीनियर, हमारे सेक्ट में एक कॉम्पिटिशन हो रहा था, उस कॉम्पिटिशन के दौरान एक डिसेबल ने यहाँ पे चीटिंग की और काफ़ी ज़्यादा बेईमानी करके वो इस कॉम्पिटिशन को जीत गया, जिसे पनिशमेंट देने के लिए पनिशमेंट हॉल के एल्डर आए थे। अभी धर्मा एल्डर उन सारे
सारे डिसेबल्स की ओर देखते हैं और कहते हैं कि तुम मुझे ये बताओ कि तुम लोगों में से आखिर किन्नान कौन है। और तभी किन्नान उन डिसेबल्स के बीच में से आगे आता है, जिसे देख करके धर्मा एल्डर कहते हैं कि हम सब यहाँ पे स्पेशली तुम्हारे लिए आए हैं, हम तुम्हें यहाँ पे जस्टिस दिलाएंगे। ये सुन करके किन्नान उन्हें तुरंत ग्रीट करता है और किन्नान को देख करके डिपार्टमेंट की लेडी बोलती हैं कि यही किन्नान है जिसे हमारे सुप्रीम एल्डर इतना ज़्यादा पसंद करते हैं। ये देख करके वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश होती हैं और कहती हैं कि ये लड़का सच में बहुत ज़्यादा जीनियस है, जिसने अकेले ही नॉन-गॉन सिटी को हिला करके रख दिया। और तभी किन्नान उन्हें ग्रीट करके उठ जाता है। तभी धर्मा एल्डर कहते हैं कि किन्नान आखिर यहाँ पे क्या हो रहा था, क्या तुम मुझे यहाँ पे बता सकते हो। तभी किन्नान को उसके सारे दोस्त देखने लगते हैं, क्योंकि ये 4 ग्रेट सुप्रीम पैलेस मास्टर सिर्फ किन्नान को यहाँ पे जस्टिस दिलाने के लिए आए थे। इस वजह से किन्नान के दोस्त थोड़ी देर के लिए शॉक में चले जाते हैं और ज़्यादातर शॉक में तो गॉनचैन का मास्टर जाता है और कहता है कि आखिर ये किन्नान का बैकग्राउंड क्या है और इसके साथ में और कौन कौन लोग हैं, क्योंकि मुझे ऐसे बिना पता किए इससे पंगा नहीं लेना चाहिए था। आज तो ये मेरी जान लेकर के रहेगा। और ये कह करके वो वहाँ पे अपने पसीने को पोंछ रहा होता है और कहता है कि बस यहाँ से मुझे कोई बचा ले। मगर तभी हम देखते हैं ज़ाओ लिंग किन्नान को देखता है और सारे पैलेस मास्टर को देखता है और ये देखते देखते वो बेचारा चक्कर खा के बेहोश हो जाता है और कहता है कि आखिर इस किन्नान के अंदर ऐसा क्या है, मेरी सिस्टर के साथ साथ अब पैलेस मास्टर भी इसके साथ में खड़े हैं। कह करके बेचारा ज़ाओ लिंग वहाँ बेहोश हो जाता है। अभी किन्नान पैलेस मास्टर से कहता है कि सीनियर कौन सिटी के मास्टर के द्वारा इस कंपटीशन को ऑर्गेनाइज कराया गया था और जब इस कंपटीशन का सेकंड राउंड आया था तो कमी मास्टर ने, जो कि इसी कंपटीशन के होस्ट है और नॉन-गॉन सिटी के मास्टर है, इन्होंने यहाँ पे डिसेबल गॉनचैन की फाइट यहाँ पे किसी से भी नहीं कराई, मगर हम लोग की फाइट रैंडमली ना करा करके अपने हिसाब से करा रहे थे और हम लोगों के जानने वालों से ही हमारी फाइट फिक्स कर रहे थे, जिससे हम लोग आपस में ही लड़के इस कंपटीशन को हार जाएं और इनका डिसेबल गॉनचैन इस कंपटीशन को जीत जाए। सारे पैलेस मास्टर गॉनचैन के मास्टर की ओर देखने लगते हैं। तभी गॉनचैन का मास्टर कहता है कि किन्नान, तुम्हारे पास कोई भी प्रूफ है कि यहाँ पे मैंने मैच फिक्सिंग की है और मेरे डिसेबल ने यहाँ पे चीटिंग की है, यहाँ पे तुमने बेईमानी की है और तुमने यहाँ पे गलत करके इस कॉम्पिटिशन को जीता है। और तभी किन्नान कहता है कि सीनियर्स ने यहाँ पे जो भी कहा है वो सब कुछ एक एक शब्द सच है। अगर आप चाहते हैं तो यहाँ पे जितने भी डिसेबल है उन सब से पूछ सकते हैं कि आखिर सच क्या है। और वहाँ पे खड़े हुए सारे डिसेबल कह रहे होते हैं कि पैलेस मास्टर किन्नान यहाँ पे सही बोल रहा है और यहाँ पे गॉनचैन के मास्टर ने यहाँ पे चीटिंग करके हमें जान से मारने की भी कोशिश की है। ये सुन करके पैलेस मास्टर लोग और भी ज़्यादा भड़क जाते हैं। और तभी किन्नान कहता है कि सीनियर्स, अगर आप लोगों को मुझ पर भरोसा नहीं है तो आप लोग यहाँ पे सीधा गॉनचैन की बॉडी को चेक कर सकते हैं, जिसने यहाँ पर डीमन एलेक्सर को खा करके अपनी पावर को बढ़ाई थी। और जो उसकी बॉडी है वो इस बैटल अरीना के बाहर ही है, जिसे मैंने हराया है, क्योंकि वो पावर इतनी ज़्यादा थी कि इनके डिसेबल ने उसे हैंडल नहीं कर पाया। ये सुन करके गॉनचैन के मास्टर तो पीछे जा रहे होते हैं और बेचारा गॉनचैन अभी भी बैटल अरीना के बाहर बेहोश पड़ा होता है। और यहाँ पे उस बेचारे मास्टर की तो हवा टाइट हो रही होती है, क्योंकि आज उसे मरने से तो यहाँ पे कोई भी बचा नहीं सकता था। तभी किन्नान कहता है कि फाइनली मैंने नॉन-गॉन सिटी को हरा दिया। ये कह करके वो वहाँ बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है। और तभी पनिशमेंट हॉल का मास्टर गॉनचैन के मास्टर यानी कि अल्केमी मास्टर के पास आता है और कहता है कि आज मैं तुम्हारी बात को सुन करके यहाँ पे आ गया था। अगर मैं यहाँ ना आया होता तो आज मैं पैलेस मास्टर्स के हाथों यहाँ पे मेरी धुलाई ना हो रही होती। और आज मुझे ऐसा लगता है कि पैलेस मास्टर हमें यहाँ पे ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे। और इधर किन्नान वहाँ पे हंसी जा रहा होता है, क्योंकि उसने नॉन-गॉन सिटी को जो हरा दिया था। किन्नान की हंसी सुन करके पनिशमेंट हॉल के एल्डर और साथ में अल्केमी हॉल के एल्डर, उन दोनों की ही हवा टाइट हो रही होती है कि आज किन्नान की वजह से हम सब के सब मारे जाने वाले हैं। तभी किन्नान की बात पूरी सुन करके एल्डर कहते हैं कि पनिशमेंट हॉल के एल्डर से मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि वो यहाँ पे आकर के नाइंसाफ़ी करेगा और साथ में अल्केमी डिपार्टमेंट के एल्डर भी यही काम करेंगे। तो तुम लोगों की सज़ा ये है कि तुम दोनों को 3 साल के लिए प्रिज्म में भेज दिया जाता है और तुम लोग एकांतवास में रहोगे। तुमसे कोई ना मिलने आएगा और ना ही तुम्हें बाहर की कोई खबर मिलेगी। 3 साल बाद तुम्हें बाहर निकाला जाएगा। धर्मा एल्डर की पनिशमेंट सुन करके वो दोनों ही इस पनिशमेंट को एक्सेप्ट कर लेते हैं, क्योंकि वो लोग सोच रहे थे कि आज वो दोनों ही जान से मारे जाएंगे। तभी धर्मा एल्डर कहते हैं कि मेरे इस जजमेंट से किसी को भी यहाँ ऑब्जेक्शन है तो ये यहाँ पे अपील कर सकता है। तभी सीनियर ली कहते हैं कि सीनियर्स, मुझे ऑब्जेक्शन है। सुन करके पनिशमेंट हॉल का मास्टर और अल्केमी मास्टर की तो हालत खराब हो जाती है और साथ में नीचे खड़े हुए डिसेबल चुपचाप सीनियर ली को देख रहे होते हैं। तभी सीनियर ली कहते हैं कि सीनियर्स, ये लोग सारे डिसेबल्स को यहाँ पे जान से मारने वाले थे और साथ में इन लोगों ने जिंगलोंग ऑर्डर टोकन को भी मेरी आंखों के सामने ही डिस्ट्रॉय
कर दिया। उनकर के धर्मा एल्डर एकदम आग बबूला हो जाते हैं और गुस्से से नीचे देख रहे होते हैं और उनकी आंख के सामने ही जिंगलोंग ऑर्डर टोकन टुकड़ों में गिरा होता है, जिसे देख करके वो कहते हैं कि तुम लोगों की इतनी हिम्मत हो गई कि तुम लोगों ने सुप्रीम एल्डर के द्वारा दिया गया जिंगलोंग ऑर्डर टोकन की भी रिस्पेक्ट नहीं की और उसे तुम लोगों ने यहाँ पे डिस्ट्रॉय कर दिया। क्या तुम्हें रूल्स नहीं पता है कि वो टोकन जिसके पास भी होता है उनसे हम यानी कि पैलेस मास्टर भी कुछ नहीं कह सकते हैं। ये कह करके वो इतना ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं कि स्काई का कलर जो ब्लू होता है वो पूरा का पूरा उनके ऑरा से रेड हो जाता है और तभी वहाँ पे पीछे खड़े हुए सारे के सारे पैलेस मास्टर कहते हैं कि ये लोग सिर्फ मरना डिजर्व करते हैं क्योंकि इन लोगों ने यहाँ पे सीधा सुप्रीम एल्डर की बेइज्जती की है। ये सुन करके धर्मा एल्डर और भी ज़्यादा भड़क जाते हैं और वो अपना ऑरा रिलीज़ करने लगते हैं और कहते हैं कि आज तुम लोगों को मरने से कोई भी बचा नहीं सकता। मगर नीचे खड़े हुए वो दोनों ही यहाँ पे गिड़गिड़ा रहे होते हैं और यहाँ पे धर्मा एल्डर के सामने भीख मांग रहे होते हैं और कहते हैं कि सीनियर आप गलत समझ रहे हैं, हम लोगों ने उस टोकन को सही तरीके से देखा नहीं था, हमसे गलती हो गई, प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए। खास तौर से वो पनिशमेंट हॉल का एल्डर तभी धर्मा एल्डर अपने पाम अटैक को उन लोग के ऊपर कर देते हैं और यहीं पे हमारा ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है।